नमस्ते दोस्तों, मैं पीके आप सबका मेरे ऑटोमेशन इंजीनियर इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक में हम लोग पीएलसी स्कैन टाइम, स्कैन साइकिल और स्कैन प्रोसेस के बारे में देखेंगे। हालांकि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में ये पीएलसी के बारे में पूरा डिटेल बताया है, उसका प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, कंट्रोलर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस। So without wasting our time, let's start the video. PLC means है क्या? PLC is nothing but a programmable logic controller. ऐसा कंट्रोलर जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। वो PLC करता क्या है? It is an industrial computer system that continuously monitor the state of input devices and make decision based upon a custom program to control the state of output devices. मतलब इट इज़ अ कंट्रोलर, वो हमेशा इनपुट लेता है। आपने इसके अंदर जो प्रोग्राम डाला है उस प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट करता है और बेस्ड अपॉन अ प्रोग्राम एंड इनपुट स्टेटस वो आउटपुट जनरेट करता है। दैट इज अ पीएलसी। अभी पीएलसी का स्कैन टाइम क्या है फिर? तो पीएलसी का स्कैन टाइम क्या है? पीएलसी को इनपुट रीड करके इनपुट इमेज एरिया में राइट करने के लिए, उसके बाद राइट करने के बाद वो इनपुट प्रोग्राम में कॉल करके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद जो आउटपुट निकलता है वो आउटपुट इमेज एरिया में राइट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है ना, उसको बोलते हैं स्कैन टाइम। और ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल कंटिन्यूअसली होता रहता है। मतलब एक स्कैन साइकिल है जो कि यहाँ से चालू होता है और ऐसे घूम के फिर रिटर्न इधर ही आता है। तो ये अगर कंप्लीट हुआ तो एक स्कैन साइकिल हुआ, मतलब ये पीएलसी का स्कैन हुआ। तो ऐसे स्कैन साइकिल्स हमेशा पीएलसी एग्जीक्यूट करते रहता है। मतलब ये पहली बार स्कैन करेगा, उसके बाद सेकंड स्कैन, थर्ड स्कैन, और हर स्कैन में वो सेम चीज रिपीटेडली करेगा। इनपुट को लेगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट्स को राइट करेगा, उसको बोल और फिर से वो इनपुट को लेगा। तो ये एक साइकिल है, उसको बोलते हैं पीएलसी का स्कैन साइकिल। और एक साइकिल होने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीएलसी का स्कैन टाइम। तो स्कैन टाइम क्या है? टाइम टेकन बाय अ पीएलसी टू रीड इनपुट, एग्जीक्यूट प्रोग्राम एंड राइट आउटपुट। ये जो पीएलसी का स्कैन टाइम है ना, ये मिली सेकेंड में रहता है और वो पीएलसी के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है कि ये स्कैन टाइम हर पीएलसी में सेम रहना चाहिए। ये पीएलसी के हिसाब से, आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ आउटपुट, लेंथ ऑफ लॉजिक और लूप्स इन प्रोग्राम, ये सब क्राइटेरियाज है जिसके हिसाब से ये स्कैन टाइम चेंज होता रहता है। अभी आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि बॉस मेरा पीएलसी अभी स्कैन कर रहा है और मैं इस एरिया में हूं और उसके बीच में मेरा फिर से कोई इनपुट का चेंज हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास 10 इनपुट है, तो पीएलसी क्या करेगा? सबसे पहले 10 इनपुट इमेज एरिया में लिखेगा, उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम अगर इस 10 में से 9th नंबर का जो इनपुट है ना, उसका स्टेटस चेंज हुआ तो क्या होता है? कुछ नहीं होगा। जो स्टेटस चेंज हुआ है वो इनपुट इमेज टेबल में जाके रहेगा। पीएलसी पहले उस जो चल रहा है ना स्कैन साइकिल, उस स्कैन साइकिल को खत्म करेगा और जैसे ही नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट स्कैन चालू करेगा ना, तो उस टाइम वो अपडेटेड इनपुट इमेज टेबल लेगा और उसको एग्जीक्यूट करके फिर आउटपुट जनरेट करेगा। तो इतना समझ में आया स्कैन टाइम क्या है, स्कैन साइकिल क्या है। तो अभी फर्दर हम जाते हैं और डिटेल में थोड़ा सा चेक करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बोला है, पीएलसी हमेशा काम कैसे करता है? इनपुट लेता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट जनरेट करता है। ये जो प्रोसेस है ये हमेशा रिपीटेड रहेगा। इनपुट लेगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट को जनरेट करेगा, आउटपुट का स्टेटस अपडेट करेगा। तो इनपुट स्टेटस चेक करता है क्या? इसका मतलब क्या है? आपका जो भी इनपुट है वो इनपुट इमेज एरिया में जाएगा और इनपुट इमेज टेबल में उसका स्टेटस सेव होता है
उसके बाद सेकंड स्टेप है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का। तो सेकंड फेज में पीएलसी सभी इनपुट को इनपुट इमेज एरिया से लेता है और प्रोग्राम के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करता है, और उसके बाद थर्ड स्टेप आता है आउटपुट जनरेट करके आउटपुट इमेज एरिया में वो आउटपुट को राइट करता है। उसके बाद आपको वो आउटपुट चैनल पे मिल जाता है जहां से आप उसको फील्ड में ऑन या ऑफ करने के लिए दे सकते हो। तो ये है 3 पीएलसी का फेजेस। और ये इसको बोलते हैं स्कैन प्रोसेस, जो कंटिन्यूअसली हर मिलिस मतलब जो भी डिफाइंड टाइम है उसके अंदर होता रहता है। तो स्कैन प्रोसेस कैसे होता है? आपका इनपुट सबसे पहले पीएलसी का जो इनपुट है वो जाता है इनपुट इमेज टेबल में, जो भी एड्रेस डिफाइन किया है उस एड्रेस पे। उधर से जैसे पहले स्टेप में पीएलसी एग्जीक्यूशन करेगा, इनपुट को लेगा, सेकंड स्टेप में जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा, और थर्ड स्टेप में जाएगा, वो आउटपुट इमेज टेबल जो है उसके अंदर आउटपुट राइट करेगा, और उसके बाद वो जो आउटपुट राइट किया है ना वो आपको आउटपुट चैनल पे मिल जाएगा, जो भी एड्रेस डिफाइन किया हुआ है, और उसके हिसाब से आप बल्ब ऑन या ऑफ कर सकते हो, मोटर ऑन या ऑफ कर सकते हो, कोई भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं पीएलसी का स्कैन प्रोसेस। बेसिकली पीएलसी ऐसे काम करता है। आज के वीडियो में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरा पुराना वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो जो कि व्हाट इज अ पीएलसी एंड हाउ इट वर्क, ये देखिए। स्टिल इफ यू हैव अ डाउट you can comment me. I will try to reach and I will try to answer all your comments. So thank you very much. See you in next video. Bye bye.